हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इससे कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक जो कंपोनेंट है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में जरूर सवाल देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? आप कंप्यूटर के बारे में बहुत बार सुने होंगे, कंप्यूटर यूज करते होंगे, तो बहुत ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज जहां से सवाल पूछा जाता है वो हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, डेटा को जो है रिसीव डेटा जब करती है कंप्यूटर तो उसको इनपुट कहते हैं। इनपुट किसको कहते हैं? जब डेटा रिसीव कंप्यूटर करता है। प्रोसेसिंग इट यूजिंग इंस्ट्रक्शन, और ये प्रोसेस किया जाता है कैसे? कंप्यूटर प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन के थ्रू। जब एक यूजर इंस्ट्रक्शन देता है तो उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रोसेसिंग होती है एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल रिजल्ट्स। और जो प्रोसेसिंग होने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है तो उसी को भाई आउटपुट कहा जाता है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। और यही जो हमें रिजल्ट जो मिलता है फ्यूचर में यूज करने के लिए हम उसको डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेते हैं। आई होप ये बात इतनी समझ में आ रही होगी। इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुट क्या होता है, स्टोरेज क्या होती है, इस पूरी क्लास में हम इन्हीं चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? जैसा कि हमने बताया, कंप्यूटर जब डेटा रिसीव करता है तो इसको इनपुट बोलते हैं। जब प्रोसेसिंग होके इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जाती है तो क्या होता है, हमें एक रिजल्ट मिलता है जिसको आउटपुट बोला जाता है। एक इसकी कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खासियतें हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कंप्यूटर का जो हमारा सबसे पहली जो खासियत है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पीड है। क्या है भाई? कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, ये थकता वक्ता मतलब जो है बहुत फास्ट काम करता है। ये परफॉर्म करता है मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को विद इन सेकंड में, यानी एक सेकंड में, विद इन सेकंड में मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कंप्यूटर कर सकता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे आगे बात की गई इसकी और खासियत में एक्यूरेसी को बताता है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एरर फ्री रिजल्ट, यानी या बिना किसी गलती के यहाँ पे रिजल्ट हमें हमारे पास दे देता है। और यहाँ पे एक बात और कही गई जो ध्यान देने वाली है, अगर अगर ये गलती देगा इसका मतलब रॉन्ग इंस्ट्रक्शन इसको दी गई है तभी ये गलती दे रहा है। ठीक है ना? अगर सही इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, सही तरीके से उससे काम करवाने के लिए कहेंगे तो बिल्कुल सही रिजल्ट देगा, वरना फिर वो गलत रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, ऑटोमेशन की बात करते हैं। कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है, उसी बेसिस पे ये सारी चीजों को ऑटोमेटिकली करता रहता है। स्टोरेज क्या होता है भाई? स्टोरेज यहाँ पे बताया गया कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यहाँ पे सेव किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई जरूरत हो। रिट्रीव का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में आपको इस डेटा की जरूरत हो तो आप उसको जब चाहें उसको पा सकते हैं। भाई स्टोर करके रखेंगे तो डेटा को जब चाहते हैं चाहे पा सकते हैं। ठीक है ना? डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि आप ये कंप्यूटर जो होता है बिना रुके, बिना थकावट के, बिना बोर के ये काम करता रहता है, इसमें कंटिन्यूसली मेहनत करता रहता है। और ये एक लंबे घंटे के लिए मतलब 24 घंटा इसको चलाते रहें, सेम एफिशिएंसी में काम करेगा। सेम एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कम टाइम में वैसे ही आपको जितना काम दे रहा है उतने ही काम देता रहेगा, बिना रुके हुए, बिना बोर हुए, बिना टायर्ड हुए। ठीक है ना? ये हमारी कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। इसके अलावा कुछ और है भाई, वर्सटाइल। कंप्यूटर जो होता है वर्सटाइल का मतलब सिर्फ एक तरीके का काम नहीं करता, ये मल्टीपल तरीके का काम करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क कर सकता है, जैसे कैलकुलेशन करना, ड्राइंग करना, गेम वगैरह की बात करते हैं, इंटरनेट की करते हैं, डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, इन सभी चीजों का काम करता है। रिलायबिलिटी की बात करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हमको क्या है कि जब हम सेम डेटा को
इनपुट देते हैं और प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो एक कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है, यानी रिजल्ट बदलता नहीं है। बार बार जब हम उसी डेटा को इंस्ट्रक्शन देंगे हमें जो रिजल्ट मिलेगा सेम रिजल्ट मिलेगा। इसी वजह से इसको कहा गया डिपेंडेबल है रिजल्ट ओवर टाइम। हम मल्टीपल टाइम में डेटा को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी डेटा को और हमें सेम रिजल्ट ही मिलता है, तो ये क्या है, रिलायबिलिटी है। कंप्यूटर की कोई आईक्यू नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती, कंप्यूटर कुछ सोच नहीं सकता अपने एंड पे, जो इसको इंस्ट्रक्शन दी गई है बस वही इंस्ट्रक्शन पे ये काम करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, ये परफॉर्म करता है एवरी टास्क विद द सेम एक्यूरेसी। भाई एक्यूरेसी भी ये सेम देगा, स्पीड एक स्पीड से चलता रहेगा और ये क्वालिटी भी आपको वैसे ही देगा जैसे वो पहले देता था। ठीक है ना। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा कुछ बताते हैं, कुछ बेसिक चीजों के, कंप्यूटर जो बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर के वो क्या है। जो हमारे पास एक कंप्यूटर जो मिलकर बनता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला क्या है भाई, हार्डवेयर, और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। यानी हार्डवेयर क्या होते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जैसे आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, ये आपके हार्डवेयर है। आपके सॉफ्टवेयर क्या है भाई, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कोरल ड्रा का आपने नाम सुना था, एमएस ऑफिस का नाम सुना होगा, या फिर फोटोशॉप का नाम सुना होगा, टैली का नाम सुना होगा। ये सब क्या है, आपके सॉफ्टवेयर हैं जो आपके प्रोग्राम है। ठीक है ना। ये सब सारी बातें यहाँ पे हैं जिनसे कंप्यूटर आपका मिलकर बनता है। बेसिक कंपोनेंट में कुछ और चीजें आती हैं जो आपका मतलब कंप्यूटर में काम करती हैं। वो क्या है, सबसे पहले इनपुट यूनिट। सबसे पहले क्या है, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है, ये हमें डेटा को इंटर करता है, डेटा को इंटर करने का काम करता है। क्या है, यूज किया जाता है इनटू इंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दी जाती है इनटू द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, देनी हो, तो हम इनपुट यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है ना। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल डेटा को इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। ठीक है ना। यानी हम जो डेटा पढ़ते हैं कंप्यूटर उसको नहीं पढ़ता है, कंप्यूटर उसी को कन्वर्ट करके क्या करता है, मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको समझता है, एनालाइज करता है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। आई होप ये इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पेपर देने बैठेंगे आपसे यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा। इनपुट यूनिट आपकी क्या क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, ये सारी चीजें आपकी इनपुट डिवाइसेस में आती हैं। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इनपुट क्या करता है भाई, सेंड टू सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए इनपुट का काम क्या है कि सेंड करता है सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम और डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। क्या काम करता है, प्रोसेसिंग के लिए ये भेज देता है सीपीयू के पास। ठीक है ना। इसके अलावा भाई बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमने आपसे कहा था कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फंक्शन क्या है, इसको भाई याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछा गया है। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये क्या है भाई, प्रोसेस ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। सभी डेटा का जो प्रोसेसिंग होती है और इंस्ट्रक्शन वगैरह जो होते हैं यही करता है, और यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना। इसके सीपीयू के 3 मेन पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट जो है एएलयू है, जिसको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या करता है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, यानी जो भी अर्थमेटिक से रिलेटेड काम है वो हमारा एएलयू करता है। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लॉजिकल ऑपरेशन भी यही करता है, जैसे कंपैरिजन करना, ग्रेटर देन बताना, लेस देन बताना, इक्वल टू बताना, एनालिसिस वगैरह करना, ये सब क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन है। ये हमारा एएलयू करता है। एएलयू का काम आप लोग समझ रहे हो। इसके बाद भाई एक चीज है सीयू। सीयू क्या होता है, ये कंट्रोल यूनिट इसका फुल फॉर्म है। क्या करता है, कंट्रोल से मतलब आप समझ रहे होंगे, कंट्रोल करना,
यानी कोऑर्डिनेट करना, जो भी इसके पार्ट हैं उस पार्ट में आपस में तालमेल अच्छा बैठाना, ताकि डेटा का जो फ्लो हो, इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जाए एक सीक्वेंस में दी जाए, जैसे यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है और डेटा इनपुट कर रहा है उसी फॉर्म में ये डेटा को जो है अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा के प्रोसेसिंग वगैरह करके सारा काम ये करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना। रजिस्टर्स क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। रजिस्टर क्या है? वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है, जो कहां पे लगी होती है? सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू हमारा मदरबोर्ड में, हमारा ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू लगा रहता है। सीपीयू के अंदर हमारी रजिस्टर्ड मेमोरी होती है। याद रखेंगे, ये एक तरीके की टेम्परेरी मेमोरी है, वोलेटाइल है। ठीक है ना, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। टेम्परेरी स्टोरेज डेटा होता है इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यहाँ पे डेटा जो है टेम्परेरी स्टोर होता है, जब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग होती है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है, तो डेटा यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर हुआ रहता है। ठीक है ना। हाँ, अब हम समझते हैं मेमोरी के बारे में या स्टोरेज यूनिट के बारे में। भाई आपके पास मोबाइल फोन होगा, आपका टैबलेट होगा, आपका जो है कंप्यूटर होगा, डेस्कटॉप होगा, लैपटॉप होगा, सब के लिए क्या है? मेमोरी का होना जरूरी है, ताकि जो भी आपके पास डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आप सेव कर सकें। तो वही चीज यहाँ पे, स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस को, रिजल्ट्स को टेम्परेरली और परमानेंटली। जो आपको डेटा चाहिए उसको आप रखें, जो डेटा नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दें। अगर परमानेंट के लिए ये आप क्यों रख रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए यूज आने लायक है। टाइप्स क्या है भाई? टाइप्स क्या है इसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी, दो तरीके की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। इसको और डिटेल में हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ये हमारी पहली क्लास है। ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? रैम होती है, रोम होती है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। याद रखेंगे, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है और ये एक वोलेटाइल होती है। टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब क्या है? कि डेटा कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहता है। वोलेटाइल का मतलब क्या है? जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है आपका डेटा भी बचा रहेगा। जहां आपने कंप्यूटर बंद किया, पावर ऑफ किया, डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। रोम क्या है भाई? ये रीड ओनली मेमोरी, एग्जाम में पूछा जाता है। परमानेंट स्टोरेज है, यानी यहाँ पे डेटा लंबे टाइम तक बना रहता है जब तक आप चाहते हैं। नॉन वोलेटाइल है, यानी कंप्यूटर बंद हो जाए इस पे आपके डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये लॉन्ग टाइम डेटा स्टोरेज के लिए होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, एसएसडी। ये क्या है? आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। एग्जाम में बार बार ये सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। आउटपुट यूनिट क्या है भाई? आउटपुट यूनिट कैसे काम करता है? इसके फंक्शन क्या है? डिस्प्ले। आउटपुट का मतलब रिजल्ट्स देना। आउटपुट यानी रिजल्ट्स डिस्प्ले करना, आपको दिखाएगा, शो कराएगा, प्रोवाइड कराएगा प्रोसेस रिजल्ट। जो रिजल्ट प्रोसेस हो चुका है, कंप्यूटर ने जो आपको रिजल्ट दिया है, वही क्या है? प्रोसेस रिजल्ट है टू द यूजर इन रीडेबल फॉर्म, जिसको आप पढ़ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ये क्या है? प्रोसेस रिजल्ट है जो हमको मिला है आउटपुट के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है भाई? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस है, आउटपुट यूनिट है। याद रखेंगे, आउटपुट का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। आउटपुट का मतलब है इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डेटा, ऐसा डेटा जो प्रोसेस हो चुका है। ठीक है ना। जो एक क्लासिफिकेशन जिसकी हो चुकी है बेहतरीन तरीके से, वो आपके काम आने लायक है। आप इसको मेमोरी में स्टोरेज करके रख सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी क्लास थी। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।